आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर पूरी तरह से बैन का ऐलान कर दिया गया है। इसमें आर्टिलरी गन्स से लेकर असॉल्ट राइफल तक शामिल हैं और इसके अलावा एडवांस रडार से लेकर परिवहन एयरक्राफ्ट तक भारत खुद बनाएगा और इसके तहत 6 से 7 साल में भारतीय कंपनियों को 4 लाख करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ट्वीट करके इन तमाम अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। तो 6 से 7 साल में घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बड़ा कदम रक्षा मंत्रालय की तरफ से। नवजोत, काफी लंबे समय से रक्षा मंत्रालय इस बात की तैयारी कर रहा था, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कि भारत को आत्मनिर्भर दिशा में आगे बढ़ाना, खासतौर से मेक इन इंडिया की जो बात पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी की गई, उसी को लेकर ये लिस्ट बनाई गई है। और खासतौर से जो हमारी जो कंपनियां हैं, चाहे एचएएल की बात करें या दूसरे कंपनियों की बात करें, वो अभी तक छोटे छोटे जो कलपुर्जे होते थे हथियारों को, उनको आसानी से विदेशों से आयात कर लेते थे। उसी को लेकर ये रोक लगाई गई। करीब 100 से ज्यादा ऐसे रक्षा उपकरण हैं जिनके आयात पर रोक लगाई गई है। यानी कि फिर अब जो देश में कंपनियां हैं जो अलग अलग इस वक्त रक्षा क्षेत्र में, चाहे लॉर्सन एंड टूब्रो की बात करें, टाटा की बात करें, और दूसरी छोटी बड़ी देशी जो कंपनियां हैं, वो इन कलपुर्जों को यहाँ पर बनाएंगे। और उसी को लेकर फिर चाहे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें, रडार सिस्टम की बात करें, और तमाम चाहे नौसेना, सेना की बात करें, उनके लिए जो हथियार बनाए जाने हैं, उसको लेकर जो कलपुर्जे आसानी से विदेशों से मंगा लिए जाते हैं, वो अब स्वदेशी कंपनियां तैनात करेंगी। और इस तरह से न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि एक तरह से रक्षा क्षेत्र में जो मेक इन इंडिया की बात लंबे समय से की जाती रही है, उसमें तीनों सेनाएं, इस वक्त तीनों सेनाओं को, चाहे हम तोप की बात करें, टैंक की बात करें, जो अलग अलग हथियारों की जरूरत है, वो देश में बन पाएगी। बिल्कुल मंजीत, ये आत्मनिर्भर भारत की और रक्षा मंत्रालय की तरफ से नींव एक तरीके से रखी गई है। लेकिन अगर इसको कहें कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया कब तक फुल फ्लेज शुरू हो पाएगा? देखिए, काफी लंबे समय से सरकार की तरफ से, सेनाओं की तरफ से प्रयास किए जाते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब लद्दाख में खासतौर से चीन के साथ तनाव चल रहा है और बड़ी मात्रा में इमरजेंसी खरीद के तहत नवजोत विदेशों से हथियार खरीदे जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा मौका है जब देश में जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको मौका दिया जाए। और उसी को लेकर 100 से ज्यादा जो कलपुर्जों की जो लिस्ट तैयार की गई है, इंपोर्ट पर एम्बार्गो लगाया गया। यानी कि अब इन जो हथियार हैं, ये छोटे कलपुर्जे हैं, इनको विदेशों से नहीं खरीदा जा सकता। इसका सीधा मतलब ये है कि देश में जो कंपनियां मौजूद हैं वो इन कलपुर्जों को बनाएंगी, और जिससे सेना की अगर बात की जाए, सेना को जो आर्टिलरी गन की जरूरत है, इसके अलावा टैंक की जरूरत है, इसके अलावा नौसेना को जो दूसरे हथियारों की जरूरत है, और वायुसेना को रडार से लेकर तमाम जो इस वक्त सरहद पर चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के हथियारों की जरूरत है, उन हथियारों की जरूरत देश में जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो पूरा करेंगी। बिल्कुल मंजीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।